कहते हैं कि काबिलियत हो तो कोई भी काम कर फायदा उठाया जा सकता है। आगर मालवा जिले के एक छोटे से ग्राम में रहकर पल बढ़कर शहर में नौकरी कर रहा एक युवक 2020 में लगाए गए लॉकडाउन में गांव में ही फंस गया तो प्रसिद्ध फार्मा कंपनी में नौकरी छोड़ जैविक पद्धति से खेती शुरू की और खेती को लाभ का धंधा बना लिया। आगर मालवा जिले के छोटे से ग्राम सलिया खेड़ी में रहने वाले युवराज पाटीदार फार्मा की प्रसिद्ध कंपनी ल्यूपिन में सीनियर क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट पर काम करते थे। उससे पहले दमन में भी एल्केम फार्मा में जॉब कर रहे थे। करीब 5 साल से नौकरी के बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो अपने गांव में ही फंस गए। फालतू बैठे युवराज ने अपने पिता के साथ खेती करने का मन बनाया और परंपरागत खेती से हटकर पपीते की खेती शुरू की। मोबाइल पर खेती की उन्नत तकनीक और बारीकी जानी और अपने पिता की 22 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन पर जैविक पद्धति से पपीते की खेती शुरू की। पिता ओमकार लाल परंपरागत रूप से सोयाबीन, गेहूं, चने आदि की ही फसल का उत्पादन करते थे, लेकिन युवराज की युवा सोच ने इससे हटकर खेती करने की ठानी। पिता का साथ मिला और प्रयोग के तौर पर पहले केवल 2 बीघा जमीन पर पौधे लगाकर पपीते की खेती शुरू की। ड्रिप लाइन डालकर पानी की कमी को दूर किया। समय समय पर जैविक खाद व जैविक रसायन डालकर पौधों को बड़ा किया। पहले हम बोते थे इसमें सोयाबीन और पिछले में दाना, चने या गेहूं वगैरह। उसमें कितनी की आमदनी हो जाती थी और अब किस तरह खेती कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आया उसमें? उसमें मतलब ज्यादा दोनों फसल करके हमें 1 बीघे में मतलब 30-40 हजार रुपए की आमदनी होती थी। और अब आपने किस तरह खेती कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? अब कम से कम इसमें 2-2.5 लाख रुपए के आसपास की फसल कर लो 1 बीघा में कर लो। 1 बीघे में से। युवराज पाटीदार बताते हैं कि शुरू में थोड़ी परेशानी भी आई और शहर से नौकरी छोड़ खेती करना अटपटा भी लगा, लेकिन धीरे धीरे खेत में काम करने में आनंद आने लगा। युवराज बताते हैं कि अभी 1 वर्ष में ही अच्छी पैदावार हुई है, आगे 3 वर्षों तक इससे फल लिए जा सकेंगे। युवराज को इन पपीतों को बेचने में भी शुरू में परेशानी आई। मंडियों में बेचने गए तो भाव बहुत कम मिला, तो युवराज ने खेत के बाहर ही इन पपीतों को बेचना शुरू कर दिया। साथ ही ग्राहकों को ऑफर दिया कि खेत में से जो मर्जी हो वे पपीता तोड़कर अपनी पसंद का खरीद सकते हैं। इससे बाहरी राहगीरों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो मिला ही, अच्छे भाव भी मिल गए। इस व्यवस्था से लोगों को बिना केमिकल के एकदम ताजे पपीते मिल गए और युवराज को घर बैठे खरीदार। लॉकडाउन में यहाँ गांव आया था, उसके बाद जा नहीं पाया और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बंद थे, तो इसका चल रहा था काफ़ी टाइम से मेरा कि पपीता फार्मिंग वगैरह करनी है। तो उस टाइम पूरी फैमिली ने मिलके लगा लिया, खुद से ही किया सब। और जब हो गया उसके बाद लॉकडाउन में मैं वापस गया, 2 महीने का रिलीविंग टाइम था ल्यूपिन में, वो कंप्लीट करके वापस से इधर जुड़ गया। क्या कहना ये था अकॉर्डिंग टू हिम कि अप्रोक्सीमेटली 50 kg निकल जाता है एक पौधे से, एक प्लांट से। तो हमने भी जोड़ के निकाला कि अगर हम 10 पर kg में भी निकालते हैं तो 1200 पौधे थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60,000 क्विंटल होता है, 60,000 किलो होता है। तो उस हिसाब से हमने 6 लाख रुपए बनते हैं। तो हमने वही किया, धीरे धीरे इनिशिएट किया और भगवान ने थोड़ा साथ दिया, नेचर का साथ मिला। पता चला कि मंडी में भाव मिल नहीं पाता है। एक्चुअली मंडी में जाता है हमसे 3-4 रुपये किलो kg में, 5 रुपये kg में। उसके बाद हमें यहाँ तुड़ाई का और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा खर्चा निकालने के बाद ना हो नहीं पाता। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम घर से ही निकालें, खेत से ही। तो हमने ओपन फार्म बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं पकाओ पपीता। तो लोग आते हैं, कस्टमर सीधा तोड़ के ले जाते हैं। उसमें फ़ायदा वो मिलता है कि सीधा 20 से 30 पर kg जाता था, अभी सीजन अच्छा है तो 50 पर kg जा रहा है। युवराज के अनुसार जहां पहले परंपरागत खेती में 1 बीघा से 30-40 हजार रुपए ही मिल पाते थे, परंतु 2 बीघा की पपीते की इस खेती में उन्हें करीब 5 से 6 लाख रुपए की सालाना आय होगी। खेती के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त ये युवा नई तकनीक के आधार पर डेयरी फार्मिंग करने की योजना भी बना रहा है। आगर मालवा से सैयद जफर हुसैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।